हाँ भाई नमस्कार दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इससे पहले गुरु ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपना टॉपिक था कि ट्रांसफार्मर अपना चल रहा था। क्या ट्रांसफार्मर अपना चल रहा था। ट्रांसफार्मर के मैंने 3 भाग बता दिए हैं। आज अपना चौथा भाग पढ़ेंगे। कौन सा भाग? चौथे भाग के अंदर आ गए हैं। और इस चौथे भाग के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर है इसके प्रकारों का वर्गीकरण अपन करेंगे। क्या प्रकारों को आज अपन पढ़ेंगे। किसका? ट्रांसफार्मर के भाग 4 के अंदर क्या पढ़ेंगे? भाग 4 के अंदर अपन पढ़ेंगे भाई ट्रांसफार्मर के प्रकारों का। कितने प्रकारों का वर्णन, कितने प्रकार से इसको बांटा गया है। अब इन प्रकारों को मैंने 3 भागों के अंदर वापस मेरी तरफ से इसको डिवाइड कर दिया, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो न बन के छोटे छोटे वीडियो आप तक में पहुंचाने की कोशिश करूं कि हर एक वीडियो के अंदर 2 या 3 ट्रांसफार्मर का अपन वर्णन करेंगे। तो आज मेरे प्यारे मित्रों अपन लेंगे कौन सा टॉपिक? आज लेंगे ट्रांसफार्मर के भागों का वर्गीकरण। जो कितने भागों, ऐसे प्रकारों का वर्गीकरण, कितने प्रकारों से इसको बांटा गया है। तो एक पहला प्रकार आपका आ जाता है क्या? अनुपात के आधार पे। क्या? अनुपात के आधार पे। अनुपात के आधार पर। दूसरे रूपों में कहूं कि ये जो अनुपात लिया जाता है, किसमें लिया जाता है? जो आपके वाइंडिंग है इसका अनुपात, रेशियो अनुपात लिया जाता है। तो दूसरे शब्दों में बोल दूं वोल्टेज के आधार पे। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब देखो मित्रों, बात यह है कि जैसे आपने ये डाला कौन सा? अनुपात के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, या वो वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का जो प्रकार हैं, जो 2 प्रकारों से इसको भाग में दिया गया है। कौन सा? स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह अनुपात लिया जाता है। क्या? इस अनुपात की अगर मैं बात करूं तो ये लिया जाता है जो आपकी वाइंडिंग है। कौन सी? वाइंडिंग। और वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स का अनुपात लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है। क्या? रेशियो लिया जाता है, रेशियो अनुपात लिया जाता है। अब देखो रेशियो अनुपात इसलिए लिया जाता है कि जैसे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी टर्न्स को अपन घटा देते हैं। अब वोल्टेज के आधार पे किस हिसाब से उसको बांटा गया है? क्यों कि स्टेप अप और स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर क्या है कि वोल्टेज के अंदर ही परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि आप सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके टर्न्स की संख्या आप घटा देते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, वोल्टेज आपको आउटपुट में कम मिलता है। बात करें स्टेप अप की, तो स्टेप अप में अपन क्या करते हैं कि सेकेंड के अंदर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या आप बढ़ा देते हो, तो आउटपुट में आपको वोल्टेज क्या मिल जाता है? बढ़ा हुआ मिल जाता है, अधिक वोल्टेज आपको मिल जाता है। तो देखना कि मैं पहले लेता हूं कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेता हूं। अब इस ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर भी बोलता है। कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखो कि वाइंडिंग के टर्न्स का रेशियो किस हिसाब से लेते हैं। तो पहले मैं आपका एक ट्रांसफार्मर बनाता हूं। क्या? ट्रांसफार्मर अपन बनाते हैं एक बार, फिर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, फिर देखते हैं ये रेशियो किस हिसाब से लिया जाता है। क्या? रेशियो किस हिसाब से आपका लिया जाता है, किस हिसाब से आपका रेशियो, उसमें वाइंडिंग रेशियो किस हिसाब से लेते हैं। अब देखो आपकी जो ये कोर तैयार हो गई, कोर तैयार होने से पहले जो पिछले वीडियो है उनको देखना कि कोर किसकी बनी होती है, किस चीज से, किस हिसाब से काम करती है, कहाँ इसका उपयोग होता है, किस हिसाब से इसको बनाया जाता है, और कितनी इसकी मात्रा होती है, कितनी इसकी मोटाई होती है। तो एक बार मैं दोबारा इसको बता देता हूं कि ये सिलिकॉन स्टील की होती है। क्या? सिलिकॉन स्टील की होती है। पतली कोर होती है। सिलिकॉन की मात्रा इसमें 3.8 से 4.5 के समथिंग
लेते हैं, किसकी, सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा होती है ये। अब इसकी मोटाई की बात करें, इन कोरों की जो मोटाई होती है ये होती है क्या, मोटाई होती है आपकी 3.5 से 0.5 mm तक होती है। ये बात, दो बात आपको नोट करनी है। तीन बात कि सिलिकॉन की एक कोर बनी होती है, इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है 3.8 से 4.5 के समथिंग इसके सिलिकॉन की मात्रा ली जाती है। कोर की मोटाई की अगर बात करें 3.5 से 0.5 mm। BRO, जो अभी BRO की जो वैकेंसी हुई थी, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी हुई थी इलेक्ट्रिशियन वालों की 2019 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी, लास्ट जो भी वैकेंसी हुई थी 19 की वैकेंसी थी, 20 के अंदर कंप्लीट हो गए, ज्वाइनिंग 20 के अंदर इनको मिल गई है। 50 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 40 में 40 क्वेश्चन आपके आए थे क्या, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। उनमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कोर की ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई होती है, लेकिन उसमें क्या है कि 3.5 तक तो दिया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था कि 0.5 जो है इनको mm नहीं दिया था, mm में दिया था, एम ही लगा दिया था, बाकी mm में होती है। तो BRO के अंदर केंद्र की जो नौकरी है उसके अंदर आई थी, जो ये बात देख के गया था उसका ये आंसर क्लियर हुआ था। और ये ट्रांसफार्मर जो है, जो आपके 20 से 25 नंबर का ट्रांसफार्मर होता है, हर टिप जो आते हैं बड़ी बड़ी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये बात आपने यहाँ से तीन बात आपको ध्यान रखनी, सिलिकॉन की होती है 3.8 से 4 इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है। कोर की मोटाई जो होती है 3.5 से 0.5 mm के समथिंग होती है। अब आ जाओ अपने वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के टॉपिक पे। अब देखो, मैंने यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग की है, प्राइमरी वाइंडिंग की है। मैंने प्राइमरी वाइंडिंग की है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर मैंने टर्न्स रख दिए 6, क्या टर्न्स रख दिए 6। अब मैंने यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग की है, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग की है। मैंने यहाँ टर्न्स की संख्या, कौन सी वाइंडिंग की है, सेकेंडरी वाइंडिंग लेकिन मैंने टर्न्स की संख्या यहाँ 4 रखी है, क्या 4 रख दिए। अब यहां से अगर NS बटे NP का अगर अनुपात ले, वाइंडिंग रेशियो अनुपात अगर आप लेते हो, तो यहां से एक बात साबित हो जाती है कि NS बटे NP, जो बात साबित होगी वो अभी आपके सामने होगी। क्या कि जैसे आपने NS को लिया 4 टर्न्स और NP को लिया आपने 6 टर्न्स, ये हो जाते हैं 2/3, आ जाता है आगे 0.66 के समथिंग इसका मान आता है, क्या इसका। तो यहां से एक बात सिद्ध हो जाती है, जो ध्यान रखनी बात है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसका रेशियो जो होता है वो हमेशा NS बटे NP मतलब 1 से कम होता है। तो यहां से दोबारा से लिख लो, 1 से कम रेशियो होता है, क्या 1 से कम रेशियो होता है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें प्राइमरी के अंदर टर्न्स अधिक व सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कम टर्न्स होते हैं। बात करें आगे की, जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो किस आधार पे होते हैं, डेल्टा, स्टार डेल्टा ले लो, हाँ स्टार डेल्टा के अंदर इसके कनेक्शन स्टार डेल्टा के अंदर। कौन सा ट्रांसफार्मर 3 फेज मान के चलते हैं, इसको 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, और इसके अंदर आप अगर इसका कनेक्शन लेते हो तो डेल्टा स्टार के अंदर, सॉरी डेल्टा स्टार के अंदर होता है इसका, पहले प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में 3 फेज होता है। तो यहां से लिखना 3 फेज डेल्टा स्टार में इनके कनेक्शन किए जाते हैं, क्या कनेक्शन किए जाते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर के, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, या
अपचयी ट्रांसफार्मर को, क्या अपचयी ट्रांसफार्मर को। तो यहां से आपको ट्रांसफार्मर रेशियो का ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही आता है कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका ट्रांसफार्मर रेशियो सदैव होता है 1 से अधिक, 1 से कम, 2, 4 अदर और कोई ऑप्शन आपके सामने हो जाता है। या फिर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या दे दी जाती है और बाद में आपको पूछ लिया जाता है कि आप इसका ट्रांसफार्मर रेशियो बताइए। टर्न्स के जो रेशियो है वो इस हिसाब से आपको निकालना है, इनके दोनों का भाग देके, NS में NP का भाग देके आप इसका निकाल सकते हो। क्वेश्चन बेस यही आते हैं इसके अंदर। बेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछ ले कि इनका जो संयोजन होता है वो कहाँ होता है, किस हिसाब से होता है। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं और ट्रांसफार्मर होने के बाद में इनमें जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं डेल्टा स्टार के अंदर इसका कनेक्शन होता है। अब इसके उपयोग की अगर बात करें तो एक मेरे प्यारे मित्रों एक बात ध्यान रखना, हमेशा सदैव ये बात ध्यान रखनी है कि क्या आपको ये लग रहा है कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई आपने सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या यहाँ घटा दी है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ धारा का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि धारा का मान तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। मैं ये नहीं कहता कि भाई धारा का मान नहीं है, तो इसका टर्न्स की संख्या कम होने के कारण प्रतिरोध हो जाता है कम और इसकी धारा का मान बढ़ जाता है, तो इसका उपयोग हो जाता है वेल्डिंग कारखाने में, वेल्डिंग कारखाने के अंदर। कहीं भी देख लेना, वेल्डिंग कारखाने में कहीं जाने का मौका मिले तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलेगा। एक बार इसको मैं एक दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कि अनुपात के आधार पे ट्रांसफार्मर या बोल दो या वोल्टेज के आधार पे बोल दो। अनुपात के आधार पे तो इसकी वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या रेशियो को लिया जाता है। अगर वाइंडिंग के जो टर्न्स की संख्या घटाओगे बढ़ाओगे तभी जाके आपका वोल्टेज अधिक या कम होगा। इस आधार पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपन ने पहले लिया जिसका दूसरा नाम है अपचयी ट्रांसफार्मर। इसके अंदर प्राइमरी के अंदर तो टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है और सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या कम रखी जाती है। इसका ट्रांसफार्मर जो रेशियो है ये रेशियो हमेशा 1 से कम होता है, क्या 1 से कम होता है। आगे की बात करेंगे क्या कि इस ट्रांसफार्मर की जो संयोजन होता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के रूप में होता है और 3 फेज में होने के कारण डेल्टा स्टार में इसका संयोजन होता है। कौन से ट्रांसफार्मर का? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। आगे दूसरा ट्रांसफार्मर इसी के भाग को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या करते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर आपका आ जाता है क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो यहां से 2 नंबर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहां से बोल सकते हो ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो आपका एक बार देखना आपका ट्रांसफार्मर रेशियो इसमें किस हिसाब से बनता है। तो यह आपके एक मैं कोर स्थापित कर रहा हूँ जिसके अंदर अपन प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, फिर इसका ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल के देखेंगे कि क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ही इसका रेशियो आता है या अधिक होता है। ये आपकी कोर तैयार हो गई। इसके अंदर अब इस ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है कि एक तो आप प्राइमरी वाइंडिंग कर लेते हो जिसके अंदर टर्न्स की संख्या, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी के टर्न्स की संख्या मैं यहां रख देता हूं 4। क्या? 4 रख देता हूं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी मैंने यहाँ स्थापित की है। इसके अंदर टर्न्स की संख्या की अगर बात करें, NS की जो बात करें, या मैं टर्न्स की संख्या 6 रख देता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से देखना जो आपका रेशियो अनुपात है, रेशियो अनुपात, ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात है आपका, वो आएगा क्या? NS/NP। तो मैंने NS लिया है यहाँ 6, फिर NP लिया है मैंने 4, यहाँ हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों 3/2।
तो क्या आप बता सकते हो कि 1.5 आपका ट्रांसफार्मर रेशियो इसका आता है कि नहीं, जो टर्न्स की जो संख्या है वो आती कि नहीं है। तो आपका यहाँ से सीधी सी एक बात साबित हो जाती है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो 1 से अधिक होता है। क्या 1 से अधिक होता है? क्या 1 से अधिक होता है? कौन से ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ से आपको एक बात लिख देनी है कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। क्या? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ से एक बात और है कि इसके अंदर प्राइमरी के अंदर टर्न्स कम व सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या कम रखी जाती है। क्या? कम रखी जाती है। अगर मैं इनके संयोजन की बात करूं तो ये ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। इनका जो संयोजन होता है वह डेल्टा संयोजन होता है। डेल्टा के अंदर इसका संयोजन होता है। यह आपके स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। जो अगर उपयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग लेके चलते हैं टीवी, रेडियो या अधिक वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में इनका अधिक वोल्टेज वाले उपकरणों में इसका व उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके क्या कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ये क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो 1 से अधिक होता है। NS/NP का मान 1 से अधिक होता है सदैव। ये दिमाग में आप फिट कर लेना दोनों चीज़ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 1 से कम होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 1 से अधिक होता है। क्या? ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात के अंदर। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी के अंदर टर्न्स की संख्या कम रखी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है। इस आधार पे इनको बांटा गया है और ये आपके आज 2 भाग कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन बात करेंगे कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर और फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कल की क्लास में भाग 5 के अंदर आपका आएगा। अगर क्लासेस सही लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।